हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडे क्लास। आज के क्लास में हम सीखेंगे थ्रेड मेथड्स के बारे में। अपनी प्रोग्राम पे थ्रेड मेथड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, साथ में उस मेथड का क्या यूसेज रहता है वो भी हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कोडिंग एग्जाम्पल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जावा बेसिक जो भी क्लास में डिलीवर करता हूँ आपको वो सही टाइम पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्रेड मेथड्स। थ्रेड मेथड्स को समझने से पहले पहले हमको समझना पड़ेगा कि मेथड्स क्या होता है। मेथड्स एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। मैं अपनी मेथड का एक नेम प्रोवाइड करता हूँ, वो नेम टास्क की रिलेवेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं एडिशंस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा मेथड का नाम एडिशन या ऐड उस रिलेवेंट होना चाहिए। जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगा मैं अपनी मेथड की नेम से उसको इन्वोक करूँगा। मेथड कॉल होने के बाद उस मेथड के अंदर असाइन होगा जो टास्क वो परफॉर्म होगा और जो मुझे आउटपुट चाहिए था वो आउटपुट मुझे मिलेगा। सिमिलरली थ्रेड मेथड्स वैसे ही है, वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक एक करके थ्रेड मेथड्स को समझते हैं। अभी और मेरा कोड एडिटर आपको विजिबल हो रहा होगा, तो एक कोडिंग एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्टार्ट मेथड को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और साथ में स्टार्ट मेथड कैसे काम करता है। अभी यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है इस प्रोग्राम का, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। राइट, सो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। दो थ्रेड अपना टास्क पैरेलली परफॉर्म करेंगे, तो एक दूसरे को ब्लॉक किए बिना पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट किया हूँ T1 एंड T2। थ्रेड ऑब्जेक्ट की माध्यम से मैं स्टार्ट मेथड को कॉल करूँगा। राइट, जब मैं स्टार्ट मेथड को कॉल करूँगा, ये जो रन मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और साथ में उसके अंदर जो भी टास्क है वो परफॉर्म होगा। राइट, सो मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ कि जो आउटपुट में सेट किया था, जो भी मुझे आउटपुट की रिक्वायरमेंट है वो आउटपुट मुझे मिल रहा है या नहीं। मुझे क्या आउटपुट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि थ्रेड 1 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करे, थ्रेड 2 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करे, वो भी पैरेलली विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट मेथड। चलिए देखते हैं। अभी जो आउटपुट मुझे चाहिए था वो आउटपुट मुझे सही से मिल गया है। दैट मीन्स ये जो स्टार्ट मेथड है ये सही से काम कर रहा है। सेकेंड मेथड जो मेरे पास है उस मेथड का नाम है रन मेथड। रन मेथड क्या है, जस्ट ए नॉर्मल मेथड। राइट, रन इन द सेम थ्रेड दैट कॉल इट नो पैरेलल वर्क यूज टू राइट द वर्क द थ्रेड शुड डू। रन मेथड में थ्रेड का एक्चुअल जो काम है वो लिखा जाता है। राइट, मुझे अपनी थ्रेड से क्या काम करवाना है वो मैं कहाँ पे मेंशन करूँगा, रन मेथड के अंदर वो चीज़ मैं मेंशन करूँगा। अगर आप डायरेक्टली रन को कॉल करोगे तो ये नॉर्मल मेथड की तरह एग्जीक्यूट होगा। रन मेथड को ओवरराइड करके हम थ्रेड का जो काम है उसको डिफाइन करते हैं। इसे JVM ऑटोमेटिकली कॉल करती है जब हम स्टार्ट मेथड को एग्जीक्यूट करते हैं। एज अ एग्जाम्पल, जब हम उसको रन किए, अपनी जो थ्रेड को यहाँ पे स्टार्ट किए, तो यहाँ पे जो रन मेथड है वो ऑटोमेटिकली JVM के द्वारा कॉल किया गया। राइट, ये उसका मेकानिज़्म है। जब हम थ्रेड को स्टार्ट करेंगे, ये जो रन मेथड है वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा विद द हेल्प ऑफ JVM। यही उसका कंसेप्ट है रन मेथड का। नेक्स्ट मेथड की तरह, नेक्स्ट मेथड जो है उसका नाम है स्लीप मेथड। ठीक है, स्लीप मेथड का क्या काम है, चलिए वो भी देखते हैं। स्लीप मेथड का यूसेज हम करेंट थ्रेड को कुछ समय के लिए पॉज करने के लिए
यूज़ करते हैं, राइट। सो ये टाइम जो सेट हम करते हैं स्लीप के अंदर वो बेसिकली मिली सेकेंड से होता है, और कभी कभी ऑप्शनली हम नैनो सेकेंड में दे सकते हैं। ये स्टैटिक मेथड है और हमेशा करंट मेथड पर ही काम करता है, राइट। उसमें एक्सेप्शन भी आ सकता है, ये एक्सेप्शन थ्रोज कर सकता है, तो उसके लिए हम उसको हैंडल करते हैं, मस्ट हैंडल विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक, राइट। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहाँ पे आप समझ पाओगे कि स्लीप मेथड कैसे काम करता है। ये जो टास्क है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का जो टास्क है, उसके अंदर मैं अगर स्लीप मेथड को यूज़ करता हूँ, उसको ऐसे ही मैं इनिशियलाइज करूँगा, थ्रेड डॉट स्लीप, जो भी टाइमिंग होगा मैं पैरेंथेसिस के अंदर उसको लिखूँगा। 500 का मीन्स 0.5 सेकेंड के लिए पॉज करेगा, किसको? थ्रेड को, राइट। सो उसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ प्रोग्राम को, आप देखिए जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसमें 0.5 सेकेंड का पॉज है, रुक रुक के आपको जो एग्जीक्यूशन का जो आउटपुट आपको दिख रहा है कंसोल पे, रुक रुक के आ रहा है। दैट मीन्स कि ये एवरी थ्रेड अपने अंदर 0.5 सेकेंड का पॉज ले रहे हैं, और उसको एक्सेप्शन उसमें आ सकता है। इसके लिए यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किया गया है विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की तरह हम बढ़ते हैं जिसका नाम है यील्ड मेथड, ठीक है। यील्ड मेथड किस लिए हम यूज़ करते हैं? यील्ड मेथड शेड्यूलर को रिक्वेस्ट करता है कि दूसरे सेम प्रायोरिटी थ्रेड्स को रन करने के लिए मौका दिया जाए। दैट मीन्स कि ये बोलता है कि मैं खुद को पॉज कर रहा हूँ और मेरे सेम प्रायोरिटी जिस थ्रेड का है उसको एक मौका दिया जाए, वो भी रन हो पाए, राइट। ये एक स्टैटिक मेथड है, सिर्फ करेंट थ्रेड पर ही इफेक्ट डालता है, राइट। यील्ड मेथड को कॉल करने के बाद थ्रेड रनिंग स्टेट से रनेबल स्टेट पे चला जाता है। शेड्यूलर जो है इस रिक्वेस्ट को मान भी सकता है और इग्नोर भी कर सकता है। नो गारंटी मे बी इग्नोर्ड बाय JVM, ठीक है। हम उसको क्यों यूज़ करते हैं? यूज़ फॉर टेस्टिंग और फेयरनेस, राइट। तो हम उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे? थ्रेड डॉट यील्ड मेथड, राइट। एक कोडिंग एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे यील्ड मेथड काम करता है। सो यील्ड मेथड को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं? थ्रेड डॉट यील्ड मेथड ये क्या करता है? हिंट टू शेड्यूलर लेट अदर थ्रेड्स रन। उसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। देखिए जो भी आउटपुट मुझे रिक्वायरमेंट था वो आउटपुट मेरे सामने मेरा कंसोल रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि मेरा कोड करेक्ट है और मेरा जो यील्ड मेथड है वो सही से। अभी जो मेरे पास मेथड है उसका नाम है जॉइन मेथड, राइट। जॉइन मेथड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? मेक्स द कॉलिंग थ्रेड वेट until द गिवन थ्रेड फिनिशेस। दैट मीन्स कि जॉइन मेथड का इस्तेमाल हम तभी करेंगे, थ्रेड को हम तब तक रोकने के लिए बोलेंगे जब तक मेरा दूसरा थ्रेड अपना काम पूरा ना कर ले, ठीक है। जॉइन मेथड का उपयोग किसी थ्रेड को तब तक रोकने के लिए किया जाता है जब तक कि दूसरा थ्रेड अपना काम पूरा करने ले। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक थ्रेड है T1, अगर मैं उसमें T1 डॉट जॉइन मेथड लिखता हूँ, दैट मीन्स करेंट थ्रेड तब तक वेट करेगा जब तक T1 फिनिश नहीं हो जाता, राइट। ये भी एक्सेप्शन थ्रोज कर सकता है, तो हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो प्रोटोकॉल्स है ट्राई और कैच ब्लॉक के माध्यम से हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। इसका यूज़ तब होता है जब हमें थ्रेड का एग्जीक्यूशन की ऑर्डर को कंट्रोल करना होता है, राइट। हमने ये देखा कि हम जॉइन मेथड को क्यों यूज़ करेंगे और साथ में उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। नेक्स्ट मेथड मेरे पास जो अवेलेबल है उसका नाम है सेट नेम एंड गेट नेम।
मैं आपको कोडिंग एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि सेट नेम एंड गेट नेम का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं दो थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। थ्रेड ऑब्जेक्ट का नाम है T1 एंड T2। थ्रेड ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैं अपना थ्रेड का नेम सेट कर रहा हूँ, थ्रेड नंबर 1 एंड थ्रेड नंबर 2। मैंने यहाँ पे नाम सेट कर दिया, बट मैं इसको कैसे गेट करूँगा? जहाँ पे मेरा लॉजिकल पार्ट लिखा हुआ है, जो भी टास्क मुझे परफॉर्म करना है, उसमें मैं अपना जो नेम को गेट करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ गेट नेम मेथड। देख लेते हैं आउटपुट। देखिए यहाँ पे मेरे पास थ्रेड का जो नेम है वो आ रहा है, थ्रेड नंबर 1, थ्रेड नंबर 2। दैट मीन्स कि मेरा गेट नेम एंड सेट नेम जो मेथड है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मेथड मेरे पास क्या है? सेट प्रायोरिटी एंड गेट प्रायोरिटी। हर एक थ्रेड का एक प्रायोरिटी होता है, राइट? सो ये जो प्रायोरिटी का सीक्वेंस है एग्जीक्यूशन का, ये डिपेंड करता है प्रायोरिटी के ऊपर। जिस थ्रेड का प्रायोरिटी हायर है उस थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होता है, और जिस थ्रेड का प्रायोरिटी कम होता है वो बाद में एग्जीक्यूट होता है। सो सेट प्रायोरिटी के माध्यम से हम अपनी थ्रेड का प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे। सेट द प्रायोरिटी ऑफ ए थ्रेड। प्रायोरिटी डिसाइड्स द ऑर्डर इन व्हिच थ्रेड्स में गेट सीपीयू टाइम, राइट? सो कौन सी थ्रेड को सीपीयू टाइम मिलेगा, कौन सी ऑर्डर में, ये थ्रेड प्रायोरिटी डिसाइड करता है। और इसका एक रेंज रहता है, राइट? सो मिनिमम जो रेंज होता है थ्रेड ऑफ प्रायोरिटी का, थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी जो है 1 है, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी। एंड जो नॉर्मल प्रायोरिटी होता है 5 है, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी। जब तक आप उसका प्रायोरिटी चेंज नहीं करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 उसका प्रायोरिटी रहता है। और मैक्सिमम जो प्रायोरिटी है 10, हाईएस्ट प्रायोरिटी, राइट? सो ये कैसे काम करता है? एवरी थ्रेड गेट्स ए प्रायोरिटी बिटवीन 1 to 10, राइट? द थ्रेड शेड्यूलर में प्रीफर हायर प्रायोरिटी थ्रेड्स फॉर द एग्जीक्यूशन। जो थ्रेड शेड्यूलर है वो प्रीफर कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए जिसका प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, और एक चीज़ हमको इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना है। थ्रेड प्रायोरिटी जस्ट अ हिंट, एक्चुअल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड JVM इम्प्लीमेंटेशंस, राइट? ये जो थ्रेड प्रायोरिटी एक हिंट है, बट एक्चुअली उनका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एंड JVM इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। मेरे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है इज़ अलाइव मेथड। ठीक है, इज़ अलाइव मेथड का काम क्या है? ये मेथड चेक करता है कि थ्रेड अभी रनिंग है या एंड हो गया है, दैट मीन्स फिनिश हो गया है। अगर थ्रेड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, ये रनेबल स्टेट में है, ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। अगर थ्रेड कंप्लीट हो चुका है, ये फॉल्स रिटर्न करता है, राइट? हम उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसको डिबॉगिंग करने के लिए और थ्रेड मॉनिटरिंग करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। आज की क्लास पे हमने सीखा कि थ्रेड मेथड्स क्या होता है, और साथ में डिफरेंट थ्रेड मेथड्स को इनिशियलाइज करना सीखा, और साथ में उनका यूसेज भी देखा कि हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हिट ऑन द लाइक बटन, और आप चाहते हो कि आपके लिए मैं ऐसे ही जावा बेसिक का कंटेंट जनरेट करूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट होता है, जो भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास पे। धन्यवाद।